मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं आज की इस सुबह हमारे महान परमेश्वर की उपस्थिति में और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज ये मौका मुझे मिला कि मैं इस वीडियो संदेश के द्वारा आप तक पहुंच सकूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे। आमीन, प्रेज गॉड। सो आए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में से और आज का जो मेरा विषय है वो यह है कि प्रभु का चुनाव हमारे लिए अवसर है। ओके, मैं एक बार फिर से आज का विषय दोहराता हूँ कि प्रभु का चुनाव हमारे लिए अवसर है। ओके, तो वो क्या अवसर है वो आज हम देखेंगे। ओके, वचन में जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने के अलग अलग कारण है। ओके, और उस अलग अलग कारण में से एक मुख्य कारण यह था कि जो खोए हुए लोग हैं उन्हें वो ढूंढे और उनका उद्धार करे। अगर हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। तो गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 10, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10। अलग अलग कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। ओके, और उनके आने का तात्पर्य क्या था या वो क्या दर्शन लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। ओके, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बन गया। ओके, और मानव शरीर का रूप धारण किया, जिसने हमें माँ के गर्भ में रचा, हमारे भीतरी और बाहरी अंगों का निर्माण किया। वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। आमीन, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। ओके, सो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह को संबोधित किया गया ये वाक्य है। मनुष्य का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन सके। ओके, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। हम सब पाप में खो गए थे। अगर हम पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 53 वचन 6 पढ़ेंगे। ओके, और एक मैं वचन पढ़ता हूँ पुराने नियम से, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 53 चैप्टर 53 वर्स 6, जो इस प्रकार कहता है कि हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ओके, यशायाह 53 वर्स 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। ओके, हम सब कैसे थे? भेड़ों के समान भटक गए थे या खो गए थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था। इस वजह से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि वो हमें ढूंढ सके। इसलिए हमने लूका रचित सुसमाचार 19:10 में पढ़ा कि यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मेरे प्यारों, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता तो हम कदापि बच नहीं सकते थे या हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने एक योजना के तहत एक उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। सो मुझे ये कहना है, रोमियो 3 वचन 11 में प्रेरित पौलुस क्या कहता है हम देखेंगे। रोमियो 3:11, ओके, जिसमें लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हम सब परमेश्वर को नहीं खोज सकते थे। एक सच्चा परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते थे, इसीलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया और उसने हमें खोजा या उसने हमें ढूंढा। आमीन। हम नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए उसने हमको ढूंढ लिया। तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक बहुत बड़ा जो मकसद कहो या जो उसका जो तात्पर्य या उसका एक विशेष कार्य यह था कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। ओके, लेकिन यीशु मसीह यह कार्य अकेले नहीं करना चाहते। वो चाहते कि हम उसके साथ एक सहभागिता, एक पार्टनरशिप करें। हेवनली बिजनेस, एक
स्वर्गीय व्यवसाय को इस पृथ्वी पर हमें करना है प्रभु के साथ। तो इसलिए परमेश्वर हमारा चुनाव करता है और वही चुनाव हमारे लिए अवसर बन जाता है। वो हम प्रेरित पतरस के जीवन से देखेंगे। ओके, सो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में हम आएंगे, जहाँ 1 से 11 में एक घटना हुई। ओके, हम बहुत बार ये वचन को पढ़े होंगे, इस घटना को सुने होंगे। आज हम पढ़ेंगे, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी तो और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ओके, और उस उपदेश देने के समय बहुत बड़ी भीड़ उनके इर्द गिर्द है और उन्हें किसी चीज का सहारा चाहिए ताकि वहां से वो प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाए। यहाँ पे एक पहली चीज मुझे जो अच्छी लगी वो यह है, जो हमें सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कोई ऐसा खास कोई मंच को नहीं ढूंढा, बोलता है जिसको हम पुलपिट कहते हैं, उसे नहीं ढूंढा। वो जहां पे जाते थे, जो लोगों के बीच में होते थे, वहां पर वो अपना मंच बना लेते थे। ओके, यीशु मसीह ने अलग अलग जगह पे अपने मंच बनाए हैं, कभी पहाड़ पे, कभी नाव में, कभी झील के मध्य में, कभी शहर और गांव में जहाँ लोगों की भीड़ हुआ करती थी। हर जगह पर यीशु मसीह अपना मंच बनाकर लोगों को परमेश्वर का उपदेश सुनाते थे। वो परमेश्वर की बातों को लोगों तक लेके आए कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे नजदीक है, और बहुत सारी ऐसी बातें। ओके, सो हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह में गिर रही है, तो यीशु मसीह ने 2 नावें उस गन्नेसरत की झील पे देखा। उनमें से वो एक नाव पर चढ़ गया। ओके, वचन 3, उन नाव में से एक पर जो समौन की थी, समौन यानी पतरस, जिसका नाम पतरस है। ओके, हम आगे कहानी में देखेंगे। समौन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। कितना सौभाग्यशाली होगा पतरस, जिसके नाव में बैठकर यीशु मसीह ने लोगों को संदेश सुनाया। उसकी जगह मैं या आप होते तो हम कितने आनंदित और कितने अपने आप को मूल्यवान समझते कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारी नाव में बैठकर लोगों को संदेश दे रहा है। तो मुझे आपको यह कहना है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस नाव का सहारा लिया ताकि वो संदेश लोगों को अच्छे से दे सके। ओके, तो आज यीशु मसीह हमें चाहता है, हमारे जीवन को चाहता है, ताकि वो हमारा जीवन के द्वारा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाए। हम वो नाव के समान बन सकते हैं पतरस की, हम वो व्यक्ति बन सकते हैं, हम वो वस्तु बन सकते हैं जिसके द्वारा प्रभु अपना संदेश लोगों तक पहुंचाए। और आगे देखो क्या लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, घरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि समौन ने पूरी रात मेहनत की थी और उसे कुछ नहीं मिला था। ओके, और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब लोगों को संदेश सुनाया, लोग संदेश सुनकर चले गए, तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने पतरस से बात की। क्या बात की कि जाल को गहराई में डाल। हालांकि मच्छी जो पकड़ने का समय होता है वो रात का समय होता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दिन के सुबह में जब वो जाल धो रहा था, उसे कह रहा है अपनी जाल गहराई में डाल। वचन 5 से आगे जाएंगे। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात पतरस के जीवन में हम सीख सकते हैं। पतरस ने यह नहीं कहा कि प्रभु मैं पूरी रात मेहनत करके थक चुका हूं। पतरस ने यह नहीं कहा, प्रभु देख मैं अभी अपना जाल धो रहा हूं। पतरस ने यह नहीं कहा कि प्रभु तू तो एक बढ़ई, एक कारपेंटर का बेटा है, मैं तो एक मछुआरा हूं। प्रभु तू तो आज आके लोगों को यहाँ पे उपदेश दिया, मैं तो कितने समय से इस झील पे मच्छी पकड़ के अपने परिवार की परवरिश करता हूं। ये मेरा व्यवसाय है, मुझे पानी की गहराई पता है, मुझे मच्छी का जो स्वभाव है या जो उसका रहना, कहाँ रहती है, कैसे पकड़ी जाती है, वो मुझे उसका पूरा अनुभव है। तू तो एक बढ़ई, एक कारपेंटर, एक सुथार है, तुझे इसके बारे में क्या नॉलेज या तुझे इसका क्या ज्ञान। फिर भी पतरस ने इस बात की ओर ध्यान ना देते हुए कहा, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम यहाँ पर एक बात और सीख सकते हैं कि हम प्रभु के बगैर फलवंत कभी नहीं हो सकते। हम फलहीन है। अगर हमें फलवंत होना है तो हमें प्रभु को देखना और प्रभु को सुनना और प्रभु का पालन करना बहुत जरूरी है। ये था पतरस का विश्वास। नहीं देखी बातों पर उसने विश्वास किया और जाल को डाला।
और नतीजा यह हुआ कि उसे उसका विश्वास के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन ने उसको एक चमत्कार दिया। मेरे प्यारों, पहला हम विश्वास करते हैं, फिर हम आज्ञा का पालन करते हैं और फिर हमारे जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि चमत्कार करने वाला हमारी नाव में बैठा है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु ने, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, ओके, वो अगर कहता है कि जाल को गहराई में डाल, सुबह के समय, हो सकता है पतरस को वहां पे बहुत सारे, सिमोन को, जिसका नाम समौन कहा गया है, समौन पतरस, बहुत सारे आसपास के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। अरे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे इतना सुबह में कोई जाल डालता है क्या पानी में? मच्छी पकड़ने का सही समय रात का समय है, ये अभी सुबह सुबह जाल डाल रहा है, पता नहीं ये पागल हो गया है क्या? नहीं, पतरस ने उस बात की परवाह नहीं की। जो प्रभु ने कहा वो उसने किया। मुझे ये कहना है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन से निर्माण हुआ है। ओके, परमेश्वर के वचन की सामर्थ ने इस पृथ्वी को संभाला है, और जो प्रभु कहता है वो पूरा करने का सामर्थ रखता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रकार का पिक्चर है जिसके द्वारा प्रभु पतरस को सेवकाई के लिए बुलाहट देते हैं। आगे हम देखेंगे वचन 6 से आगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक समय था, पूरी रात मेहनत की थी, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक समय है कि एक ही बार जाल डाला और बहुत मच्छी मिली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु के बगैर हम खाली है, लेकिन जब वो हमारे जीवन में आएगा तब हम आत्मिक रूप से भरपूरी में आएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मच्छी है वो एक चिन्ह के रूप में है। ओके, आगे देखेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ओके, इतनी मच्छी आई कि उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा। ओके, हम परमेश्वर का काम अकेले नहीं कर सकते। ओके, हमें परमेश्वर का काम मिलकर करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। यीशु मसीह का तात्पर्य यह था पतरस की नाव का चुनाव करने का, कि उस नाव के सहारे वो लोगों को संदेश सुनाए, वो पतरस की जरूरत को पूरा करे, वो पतरस से बातचीत करे और पतरस को उसके जीवन की बुलाहट दे। जो विशेष कार्य यीशु मसीह कर रहे थे, वही कार्य करने के लिए पतरस को बुलाया गया। वही कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 8 से आगे। वह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। एक पापी ये कहता है ना कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे हृदय में आ, लेकिन यहाँ पतरस कहता है मैं एक पापी हूँ, तू मुझसे दूर चला जा, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ। मेरे प्यारों, में ये कहना चाहता हूँ, पुराने नियम में अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े तो अध्याय 6 में लिखा है कि यशायाह ने पहली बार परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के दर्शन को देखा, तो उसका पहला जो प्रत्युत्तर क्या था कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। ओके, उसने अपने पापों को मान लिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पतरस ने यीशु मसीह की मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में अपने पाप को माना। कलीसिया, मेरे प्यारों, हम सब पापी है, इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसीलिए मसीहा हमारे लिए आया, हमें बचाने, हमें छुड़ाने के लिए। ओके, हम यीशु मसीह की ज्योति में, उसके उपस्थिति के प्रकाश में अपने आप को साफ देख सकते हैं कि हम कौन है और हम कैसे हैं। हमारी स्थिति पापमय स्थिति है, इसलिए रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया है। एक जाति ने, एक समुदाय ने, एक संगठन ने नहीं, सबने, पूरी मानव जाति ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। हम अलग हो गए थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि हमें परमेश्वर के करीब लाए, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाए। ओके, ये यीशु मसीह का आने का कारण था और ये उसका विशेष कार्य, ये उसका मिशन था कि वो खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का, अगर वो नहीं आते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम नहीं बच सकते थे, हम परमेश्वर को कदापि जान नहीं पाते थे। लेकिन यीशु मसीह के बगैर हम सच्चे परमेश्वर को जान पाए, उसके करीब आए, उसके द्वारा हमें उद्धार मिला। वचन 9, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। अब पतरस को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि 4 अध्याय में पतरस के घर पर यीशु मसीह जाते हैं, जहाँ पे पतरस की सास बीमार है या ज्वर से पीड़ित है, उसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और वहां पे वो उसी घड़ी ठीक हो जाती है। तो ये एक छोटा चमत्कार पतरस ने देखा था, लेकिन उसके बाद जब पतरस की नाव पर यीशु मसीह ने बैठकर उसके राज्य का संदेश लोगों को सुनाया, उपदेश सुनाया, तो पतरस ने बड़े ध्यान से वो संदेश सुना होगा। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा कि जाल को गहराई में डाल, तो पतरस कह सकता था, अरे तू एक अच्छा शिक्षक हो सकता है,
तू एक अच्छा कारपेंटर या सुथार या बढ़ई हो सकता है, लेकिन तू एक अच्छा मछुआरा नहीं है। तुझे पता नहीं है मच्छी कब और कैसे पकड़ी जाती है, वो मुझे पता है। लेकिन बहुत बार हमारा अनुभव और हमारी बहुत सारी बातें प्रभु की उपस्थिति में काफी नहीं है। प्रभु की उपस्थिति सबसे परे है, सबसे ऊपर है, और हमारा काम है कि प्रभु की ओर देखें, प्रभु को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10वां वचन, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। ओके, पतरस एक क्या बोलते हैं, मछुआरा, जो एक उसका पेशा था, उसमें वो माहिर था। हम देखते हैं कि पतरस एक मछुआरा था और प्रभु ने उसे वहां से बुलाहट दी, उसका चुनाव किया। ये उसके लिए अवसर बन गया कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करेगा। तो मैंने इसलिए इस संदेश का टाइटल या विषय इसलिए ये दिया है कि प्रभु का चुनाव हमारे लिए अवसर है। जब प्रभु हमें चुनता है या प्रभु हमें बुलाता है उसकी सेवा के लिए, तो हमारे लिए एक बड़ा अवसर है ये। और अवसर क्या था पतरस के लिए? यहाँ पर केवल चमत्कार नहीं था, केवल उसके पाप को कबूल करना नहीं था। जब उसने अपने पाप कबूल किए, प्रभु ने उसे उधर ही शुद्ध किया। जैसे यशायाह को पुराने नियम में शुद्ध किया गया और उसको सेवकाई दी गई भविष्यवक्ता की, यहाँ पे पतरस को जब पतरस ने कह लिया कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, उसी वक्त प्रभु ने उसे पाप क्षमा किए। क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई अपने पापों को कबूल करता है या मान लेता है, उसे क्षमा मिलती है। और केवल प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, उसको सेवकाई के लिए बुलाहट दी, उसको प्रेरिताई की सेवकाई के लिए बुलाहट दी। और हम देखते हैं पतरस एक मुख्य प्रेरित बना। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन आया, पतरस ने खड़े होकर जब संदेश सुनाया, 3000 लोग प्रभु में आ जुड़े या उनका उद्धार हुआ। उसके बाद 5000 लोग जुड़े और प्रभु ने पतरस को उस तरीके से इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। जैसे वो तू जीवित मच्छी को पकड़ता है ताकि उसको मारे, उसको बेचे और अपना घर चलाए, अपने परिवार की परवरिश करे, ठीक उसी प्रकार संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में मरे हुए हैं। तू उनको जीवन का संदेश सुनाएगा, तू उन्हें मेरे पास लेके आएगा ताकि मैं उन्हें जीवन दे सकूं, उन्हें उद्धार दे सकूं। मेरे प्यारों, प्रभु को भी हमारी जरूरत है। जिससे हमें प्रभु की जरूरत है, प्रभु भी आज चाहता है कि हम उसकी जरूरत को समझे, जैसे वो हमारी जरूरत को समझता है। और आज वो हमारा चुनाव इसलिए करता है ताकि वो हमारा उपयोग कर सके। हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरी को चराने वाला एक चरवा था और परमेश्वर ने उसको इजराइल का अगुवा बनाया। हम देखते हैं राजा दाऊद भी एक चरवा था जिसको परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। ओके, आमोस भविष्यवक्ता जो है वो भी एक चरवा था और परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता की सेवकाई सौंपी। हम जो काम संसार में करते हैं, परमेश्वर उसमें हमें ट्रेनिंग देता है, उसमें हमें तैयार करता है और फिर उसके राज्य के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। पतरस एक मछुआरा था, मच्छी को कैसे पकड़ना है वो अच्छे से जानता था। इसलिए यीशु मसीह ने उसके जीवन की बुलाहट को एक प्रेरिताई के रूप में दिया कि वो जाकर यीशु मसीह का राजदूत बनेगा। वो यीशु मसीह की जीवन की कहानी, उसके मृत्यु की और उसके पुनरुत्थान की जो घटना है या जो कहानी है या जो सच्चाई है, वो लोगों तक जाके बताएंगे। एक आई विटनेस यीशु मसीह का वो बनेगा। और बाद में हम देखते हैं कि वचन 11 में लिखा, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये था एक सच्चा शिष्य का जो एटीट्यूड, एक सच्चा शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। समय आने पर अपने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर अपने प्रभु के पीछे जाए, अपने प्रभु के पीछे जाए, अपने प्रभु से सीखे। और हम यहाँ पर देखते हैं अपनी मच्छी, अपना नाव, अपना जाल सब कुछ छोड़कर पतरस यीशु मसीह के पीछे गया। इतना बड़ा प्रभाव यीशु मसीह ने पतरस के जीवन पर डाला। मेरे प्यारों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपका और मेरा चुनाव किया और ये हमारे लिए अवसर है। पतरस के लिए वो अवसर था जब प्रभु ने उसको बुलाया, उसके नाव का चुनाव किया, उससे बैठ के लोगों को संदेश सुनाया, उससे बातचीत की, उसकी जरूरत को समझा और उस मच्छी पकड़ने के द्वारा एक चित्र बताया कि तू मनुष्य को मेरे लिए पकड़ा करेगा। और हम सब जानते हैं पिन्तेकुस्त के दिन उन 11 के बीच में पतरस खड़ा हुआ और उसने लोगों को संदेश सुनाया और लोगों के हृदय छीन गए और लोगों ने कहा हम क्या करें। और उस प्रकार परमेश्वर ने महान रूप से प्रभु ने पतरस का इस्तेमाल किया, एक साधारण व्यक्ति का इस्तेमाल किया। आज भी परमेश्वर साधारण लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है जो ये मानते हैं कि हाँ हम पापी है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। ओके, तो मुझे ये कहना है कि आज
प्रभु ने हमें अवसर दिया है उसके चुनने के द्वारा। उसने आपका मेरा चुनाव कर लिया है। ओके, अब अवसर हमारे लिए है कि हम इस अवसर को उसका लाभ उठाए या ना उठाए। ओके, हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है और हमें प्रभु के विशेष कार्य को करना है। जो वो करता था वही कार्य पर प्रभु यीशु ने पतरस को दिया। आज वही कार्य आप और मैं कर रहे हैं ताकि लोगों का उद्धार हो जाए, लोग अंधकार से ज्योति में आए, लोग पाप से बुराई से छूटकर परमेश्वर के पास आए। बस ये कार्य हमें करना है। ओके, सो बस मैं यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता था और प्रभु आप सभी को अनुग्रह दे, प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।